वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा स्टेटस, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको सिंपल बहुत ही इजी मेकअप ट्यूटोरियल बताऊँगी दिवाली मेकअप लुक का, जैसे कि मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल है ना, आपको कोई भी प्राइमर, फाउंडेशन, कोई भी कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिर्फ एक चीज़ से हम बेस बनाएंगे और आपका बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप है। कि जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि मैंने कैसा मेकअप किया, कितना फ्लॉलेस है, कितना ग्लोइंग है और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इजी भी है कि कोई भी कर लेगा। तो गाइस चलिए फटाफट आपको बताती हूँ कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। और इस दिवाली पर आप भी शाइन करिएगा। और आप सबको फिर से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का मिस्ट। इससे फेस जो है बहुत हाइड्रेट रहता है विंटर में। तो या तो आप इसे परचेज़ कर लेना, अगर आप इसे नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, सिंपली कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने तो ये लगाया है। अगर आपके पास है कोई भी मिस्ट तो आप इसे अप्लाई कर लो, फेस अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा और मेकअप जो है वो और फ्लॉलेस होगा। और अगर नहीं हो तो स्किप कर दो, सिंपली अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के अच्छे से उसे एब्जॉर्ब करा लो। टैप टैप कर लेना इस तरह से, ताकि आपकी जो स्किन में मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि आपका फेस जो है वो ऑयली ना लगे। कि अगर मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फेस पर जो मेकअप है वो बहुत ही ऑयली लुक क्रिएट करेगा। तो अच्छे से मेक श्योर कि आप अपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से एब्जॉर्ब करा लें। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच एंड मिल्क का मॉइस्चराइज़र। आपके पास जो भी हो या जो भी आप यूज़ करते हो आप सिंपली उसे यूज़ कर लेना। बट अगर आप इसे भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, काफ़ी लाइट वेट है, स्किन पर बहुत ही ज़्यादा लाइट फील देता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो यहाँ पे मैं लैक्मे पीच एंड मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप भी अगर आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो भी है आप उससे मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ ही नहीं की है। बहुत ही सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मेकअप का सामान भी ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, सिंपली जो बेस तो है वो मैंने सिर्फ एक चीज़ से ही क्रिएट किया है और वो है लैक्मे सीसी बीच शेड का है वो लैक्मे सीसी। मैंने इसलिए कोई भी नहीं यूज़ किया फाउंडेशन, ताकि आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कोई भी बहुत ज़्यादा मेकअप सामान ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए सिंपली मैंने लैक्मे सीसी से ही अपने फेस को पूरा एक अच्छा सा लुक दिया है। तो चलिए इसके बाद जब अच्छे से आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल आपका फेस लगने लगे कि हाँ बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, उसके बाद हम अपने फेस पर लगाएंगे लैक्मे सीसी। आप डॉट डॉट करके अपने फेस पर पूरी जगह अच्छे से इसे लगा लेना। ऐसा कोई भी एरिया ना रहे फेस का जहाँ पर छूट जाए, अच्छे से डॉट डॉट करके लगा लेना, ताकि तभी ये आपको जो है फुल कवरेज देगा, अच्छा सा कवरेज देगा। सीसी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कोई भी फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ इसे लगाते हो तो ना ही कोई कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको लगेगा कि हाँ मतलब कोई भी प्राइमर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्मूथ बेस ऑलरेडी क्रिएट कर देता है। तो आप इसे अपने पास एक ज़रूर अपने मेकअप किट में ऐड कर लेना। मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही काफ़ी अच्छी क्रीम है। मैं डेली पर्पज़ के लिए तो इसे ही यूज़ करती हूँ। दिवाली पे हम कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट मेकअप तो करते ही नहीं हैं, बहुत ही सिंपल मेकअप करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लैक्मे सीसी यूज़ की है। काफ़ी अफोर्डेबल भी है, ताकि आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हो। किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप में ईज़िली अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी होती है। बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है दिवाली के लिए, तो ऑनलाइन तो आप नहीं परचेज़ कर पाओगे, क्योंकि उसे भी आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगता है। तो आप इसे शॉप से ही परचेज़ कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो। और आप इसी से अपना मेकअप, कोई भी अगर आपको मेकअप क्रिएट करना हो, अगर आप इससे बेस बनाते हो तो आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस जाता है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से ही ब्लेंड कर लेना, क्योंकि ब्रश से करने से मुझे नहीं लगता उतना अच्छे से ब्लेंड होता है। नहीं तो अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे ब्लेंड कर लो, बट मैंने यहाँ पे बोला है कि मैं ईजी मेकअप बता रही हूँ, इसलिए मैंने हैंड से ही ब्लेंड किया है, ताकि कोई भी ज़्यादा सामान की प्रोडक्ट की ज़रूरत ना पड़े। सिंपली हैंड से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप भी अच्छे से हैंड से ब्लेंड करना, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हैंड से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है आपका, वैसे तो हो ही जाएगा, बट अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर में स्पॉन्ज आता है आप उससे ब्लेंड कर लेना, उससे भी बहुत अच्छा सा ब्लेंड होता है। अगर उसे हल्का सा वेट करके ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस लुक आता है। तो आप उससे ब्लेंड कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, नहीं तो आप हाथ से ही ब्लेंड कर लें। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप हाथ से ही ब्लेंड करो।
उससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आप अच्छे से ब्लेंड कर लेना और उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फ़ेवरेट है, मैं हमेशा से इसे यूज़ करती हूँ, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट। ये वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट दोनों है, आप इसे वेट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई भी। तो यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, आप इसे लेना और टैप टैप करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना। बहुत लोग घिस कर अप्लाई करते हैं, बट वो पूरी तरह से गलत तरीका है कॉम्पैक्ट यूज़ करने का। तो आप क्या करना, आप टैप टैप करके ही इस तरह से लगाना, ताकि आपका मेकअप जो है बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट उसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर दे। क्योंकि जो कॉम्पैक्ट का मेन पर्पस होता है वो होता है आपके इस मेकअप का जो बेस है वो स्मूथ बनाना, फ्लॉलेस दिखाना, इसलिए कॉम्पैक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लैक्मे एब्सोल्यूट को कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको भी डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। तो कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद मैंने ना ही कंसीलर यूज़ किया, ना ही फाउंडेशन यूज़ किया, ना ही प्राइमर यूज़ किया, मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से बेस बनाया है सिर्फ 2 चीज़ों से, वो है लैक्मे का सीसी क्रीम और लैक्मे की एब्सोल्यूट क्रीम। मैं अपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, मैं बहुत ही उसे अच्छे से हिफाजत से रखती हूँ। तो अच्छे से फिर से मैंने उसी तरह पैक करके रख दिया, मैं कोई भी उसका डिब्बा वगैरह जो भी है मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, बहुत ही अच्छे से केयर करके रखती हूँ अपने मेकअप आइटम्स, ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलें। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ काउंटरिंग, क्योंकि काउंटरिंग थोड़ा ज़रूरी होता है। बट अगर आपके पास काउंटरिंग स्टिक नहीं है ना, तो आपके पास अगर ब्राउन कलर की लिपस्टिक हो, तो आप सिंपली ब्राउन कलर की लिपस्टिक से काउंटरिंग कर लेना। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेबेलिन डुओ स्टिक। इसमें काउंटरिंग करने का ब्रॉन्ज़ कलर का ये है, जिससे कि आप फेस को डेफिनेशन दे सकते हैं, और इसमें हाइलाइटर है दूसरी तरफ। बट यहाँ हाइलाइटर मैं ये स्टिक वाला यूज़ नहीं करूँगी, मैं पाउडर वाला यूज़ करूँगी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ आप जो है वो स्टिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। तो यहाँ पे मैं अपने काउंटरिंग करके मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। वो जो कॉम्पैक्ट का स्पॉन्ज है मैं उसी से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसे आप 2 ऐसे फ़ोल्ड कर लो जैसे कि मैंने किया है, और उससे ब्लेंड करो, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। कोई भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही वो जो काउंटरिंग वाला ब्रश आता है, ना उसकी ज़रूरत पड़ती है, ना ही सिंपल वाला ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छा इससे जो है आपका काउंटरिंग इससे बहुत अच्छी हो जाती है, इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नोज़ पे लगाया था, अपने चीक्स पर लगाया था, और अपने चिन के दोनों साइड्स लगाया था। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट द मोस्ट फेवरेट ब्लशर। ये है मेरा मेबेलिन का मेबेलिन स्टूडियो ब्लशर। इसमें 3 शेड्स हैं ब्लशर के। यहाँ पे मैंने तीसरा वाला यूज़ किया है जो पीच कलर का है। इसमें एक थोड़ा डार्क कलर का है, और इससे फिर एक पिंक कलर का है, और फिर इसमें पीच कलर का। तो यहाँ पे मैं दिवाली मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डार्क वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल पीच कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीच कलर का लेके ब्लशर यूज़ किया है। और अगर आपका कोई और, अगर आप बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह कैरी कर रहे हो, थोड़ा आप बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा हैवी मेकअप दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो है ज़्यादा डार्क वाला ब्लशर यूज़ कर लेना, तो उससे थोड़ा-सा हैवी लुक आ जाएगा आपके मेकअप पे। बट मैं यहाँ सिंपल क्रिएट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पीच कलर का यूज़ किया। तो ब्लशर यूज़ कर लेना, अच्छे से ब्लेंड कर लेना दोनों साइड, अपने पूरा चीक्स तक चीक्स से लेकर पूरे अपने हाई अपर बोन तक लेके जाना, ताकि जो है आपका फेस को एक अच्छी डेफिनेशन मिल सके, जैसे कि मैंने किया, आप उसी तरह से करना। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लास्ट स्टेप है ये मेकअप का, मतलब आई मेकअप को छोड़ के जो मेकअप होता है उसका ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिवोल्यूशन का है ये हाइलाइटर। ये टूट गया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं टेढ़ा करके दिखाऊंगी ना तो पूरा गिर जाएगा, क्योंकि टूट चुका है, थोड़ा पाउडर हो गया है, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखाया नहीं है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो इस तरह से आप जो है अपने चीक्स पर और अपने क्यूपिड बो पर, मतलब होठ के अपर लिप्स के ऊपर, और अपने आईज़ पर के ऊपर लगा लेना, जहाँ पर आपकी ये बोन होती है वहाँ पर थोड़ा सा फोरहेड पे लगा लेना। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, सॉरी मैं ब्लशर बोल रही हूँ, हाइलाइटर है। बहुत ही अच्छे से एक नेचुरल ग्लो देता है, नेचुरल शाइन देता है आपके चेहरे पर। तो आप अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वैसलीन यूज़ कर लेना, इतना अच्छा हाइलाइटर का काम करता है ना, कि कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि आपने वैसलीन लगाई है, एकदम नेचुरल हाइलाइटर का काम करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ।
तो आई मेकअप के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया फैल्कम हील का आई शेडो। इसमें ऑलमोस्ट सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का होता है। इसका मैंने जो है वीडियो ही बनाया हुआ है, आप सर्च करके देख लेना मेरी वीडियोस में, काफ़ी लास्ट में है, तो मैंने इसका ही बनाया हुआ है वीडियो। अगर इसे पूरा देखना है तो आप इसे अच्छे से देख लेना, काफ़ी अच्छा है। मैं इसे भी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और इवन आई शेडो के लिए तो मेरे हिसाब से ये पैलेट बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा कि मैंने कौन सा शेड यूज़ किया। आपको वो शेड लेकर इस तरह से राउंड राउंड करके अपनी आईज़ पर अप्लाई करना है। बहुत ही इजी आई मेकअप बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, आप यूज़ करके देखना। क्योंकि जो होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है आई मेकअप करने में, पहले मुझे भी होती थी, बट मैंने बहुत ही सिंपल तरीका ढूंढ निकाला है और मैं इसी ही तरह से अपने मेकअप को करती हूँ। तो आप इस तरह से अपने आई मेकअप कर लेना। आई दोनों साइड इस तरह से राउंड राउंड करके वो ब्राउन वाला शेड को अप्लाई करना। और उसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे दूसरा शेड। तो वो जो है दूसरा शेड वो है लास्ट सेकंड शेड, ब्लैक कलर का है। ये थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक में है, पूरा ब्लैक नहीं कर रही हूँ, ब्राउनिश ब्लैक में है। मतलब थोड़ा सा ये न्यूड मेकअप टाइप है, दिवाली मेकअप है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्मोकी लुक क्रिएट करने का ट्राई किया है। ज़्यादा स्मोकी भी नहीं है, बट हल्का सा हाफ समझ लीजिए स्मोकी है, स्मोकी आई ही लगेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मोकी लुक बनाना है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच करते हुए, तो आप ब्लैक वाला शेड ले लेना। तो यहाँ पे मैंने ब्राउनिश ब्लैक लिया है और उसे मैं सिर्फ अपने बीच में जहाँ पर आपका रेटिना होता है सिर्फ उसके ऊपर आप इसे लगा लीजिएगा। राउंड राउंड करके ब्लेंड मत करिएगा, बस अपने बीच वाले पार्ट पे लगा लीजिएगा। तो अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। यहाँ पे मैंने मेबेलिन का आईब्रो डिफाइनर यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अपने आईब्रो को फिल कर लेना। आपके पास अगर आईब्रो पेंसिल है, आप सिंपल आईब्रो पेंसिल से अपने जो है आईब्रोज को डिफाइन कर लेना। पहले जहाँ भी आपको लग रहा है बिल्कुल आईब्रो नहीं है, वहाँ से इसे आईब्रो जो है आप एक एक करके बना लेना। क्योंकि ये पेंसिल का है तो मैं यहाँ से इसे आईब्रो बना लेती हूँ। और फिर इसमें आईब्रो फिलर है, कुशन ब्रश जैसा, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें कुशन ब्रश जैसा आईब्रो का ब्रश है, तो आप उससे जो है अपनी आईब्रोज को फिल कर लेना। तो आपकी जो जहाँ पे आपने लाइन बनाई हुई अपनी आईब्रोज बनाई हुई फेक वाली, तो उससे ये फिल कर देगा। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये ब्राउन कलर के मैं बहुत ज़्यादा आईब्रो पर बहुत डार्क नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही फिर वो रूट खड़ूस टाइप लगने लगता है। तो इसलिए मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा लाइट ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क आईब्रो नहीं पसंद है। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप 2-3 बार इसे और कर लेना, तो वो जो है आपकी जो आईब्रो है वो डार्क लगने लगेगी। तो इस तरह से आप अपनी आईब्रोज़ को डार्क कर लेना। और फिर आईब्रोज़ फिल करने के बाद अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलेटीन का काजल। मैंने बहुत सारे काजल यूज़ किए हैं सच में, बट एलेटीन का मुझे बेस्ट लगता है। और कितना सस्ता भी है, सिर्फ कुछ 120 या 110 ऐसे ही है। इसका प्राइस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर बहुत ही ज़्यादा वेडिंग कुछ मेकअप हो गया तो मैं वो जेल आई लाइनर यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मल मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं लाइनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ ज़्यादा, अपने अपर आई पर, अपने अपर आई लाइन पर और नीचे आप काजल लगा लेना। और फिर कोई भी लाइनर को जो है बस इससे एक फाइनल लुक दे देना। ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, बस इससे एक फाइनल लुक दे दूँगी, ताकि जो है आपका जो आई का एक आई को भी डेफिनेशन मिल जाए। तो इस तरह से आप बस अपने लाइनर को एक बार से चला लेना, ताकि आपका जो काजल है वो एक अच्छा सा लुक दे दे। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। तो बस इस तरह से फिर आप अपना लास्ट टचअप दे देना मस्कारा का। मस्कारा नीचे भी लगा लेना और ऊपर भी लगा लेना मस्कारा अच्छे से। और उसके बाद ऑलमोस्ट आपका मेकअप जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने खुद देख लिया वो कितना इजी बताया, कोई भी ज़्यादा दिक्कत तो मुझे नहीं लगा कि आपको कोई भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी। बहुत ही इजी तरीके से मेकअप बता दिया है। तो अगर आपको लगा हो, अगर वीडियो भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो। और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें बहुत ईजीएस्ट में मिल जाए दिवाली मेकअप का लुक क्रिएट करने का। फिर लास्ट में अपने मेकअप को ब्रश से हल्का हल्का टचअप दे देना, अगर आपको लग रहा हो ज़रूरत है तो। और फिर यहाँ पे मैं लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ मेरी द मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक। ये स्विस ब्यूटी की है, ब्राउन शेड है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने लिपस्टिक पर भी वीडियो बनाई थी, तो आप उसमें देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी लिपस्टिक का जो है
दिख दिया है लिंक, अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना, अदरवाइज़ इसमें भी मैं दे दूँगी तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ, फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये लिपस्टिक, कितना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल कंप्लीटली मैट है। और इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जब मैं ये लगाती हूँ, सो आई फील आई डोंट हैव लिपस्टिक ऑन माई लिप्स। सो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, सब कुछ ऑलमोस्ट मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ इयरिंग्स डाल रही हूँ, हेयर स्टाइल आपको जो भी करनी हो आप कर लेना। मैंने अभी यहाँ हेयर स्टाइल कोई नहीं बनाई क्योंकि हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बताई आपको। आपको जो भी अच्छी लगती है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो रही थी तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ कितनी लंबी वीडियो है, तो इस वजह से मैंने हेयर स्टाइल नहीं बनाई है, सिंपल बस मेकअप करके ही आपको दिखाया है। यहाँ पे मैं फाइनल लुक दिखाने के लिए मैं इयरिंग्स डाल रही हूँ, और मैं आपको एक इसमें अच्छी सी बिंदी लगा के दिखाती हूँ, सिंपल जो दिवाली के लिए सबसे बेस्ट लिप बिंदी होती है, छोटी सी काली वाली बिंदी बहुत अच्छी लगती है दिवाली पर, दिवाली के ओकेज़न के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिंदी लगा ली है और मेरा फाइनल लुक क्रिएट हो गया है। तो आपको देख सकते हैं कितना इजी वे था, काफ़ी अच्छा था दिवाली के मेकअप के लिए, क्योंकि बहुत ही कम सामान से हो गया, ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से आप भी दिवाली का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में। गाइस इस तरह से आप भी दिवाली मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम सामान में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।